पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के निधन के बाद जब राजीव गांधी ने चुनाव लड़ा था, उनके नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी को आखिरी बार बहुमत मिला था, 400 पार सीटें मिली थी। हालांकि उसके बाद पीवी नरसिम्हा राव और फिर 2004 में भी उन्हें गठबंधन के साथ सरकार चलानी पड़ी, 2009 में भी गठबंधन के साथ सरकार चलानी पड़ी, 14 में 48 सीटें, 19 में भी यही हाल रहा और 2024 में आते आते थोड़ी सी संजीवनी मिली और 99 सीटों तक कांग्रेस पार्टी पहुंची और 99 सीटें मिलने के बाद कांग्रेस पार्टी बौखलाई हुई है, मानो उन्होंने जीत दर्ज कर ली हो। लेकिन अब कांग्रेस पार्टी के भीतर से, कांग्रेस पार्टी के बाहर से पूर्व जो कांग्रेसी रहे हैं, जिन्होंने कांग्रेस पार्टी छोड़ दी है, वो तमाम तरीके के आरोप जो लगा रहे हैं कांग्रेस पार्टी पर, उसके हार के कारण के पीछे वो सीधे तौर पर राहुल गांधी को जिम्मेदार ठहराते हैं। आपको याद हो, आचार्य प्रमोद कृष्णम एक वक्त पर कट्टर कांग्रेसी नेता हुआ करते थे, लेकिन पिछले दिनों जिस तरीके से राहुल गांधी के खिलाफ उनके स्वर देखे गए, पार्टी से निष्कासित कर दिया गया और अब लगातार वो राहुल गांधी के खिलाफ बोलते हैं। अब राहुल गांधी के लिए उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपील की है। कहा है कि कांग्रेसी नेता से अगर आप बिना कैमरे के पूछेंगे, किसी भी बड़े नेता से पूछेंगे, तो वो बेरोजगार हैं और राहुल गांधी को सबसे पहले रोजगार की जरूरत है। एक बार पहले आप आचार्य प्रमोद कृष्णम को सुनिए। रोजगार की सबसे ज्यादा जरूरत फिलहाल राहुल गांधी को है। मैं प्रधानमंत्री जी से कहना चाहूंगा, निवेदन करना चाहूंगा, मैं नरेंद्र मोदी जी से हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहता हूं कि वो राहुल गांधी को कोई रोजगार दे दें। उन्होंने किसी दिन के नहीं छोड़े, वो किसी लायक नहीं रहे। तो राहुल गांधी जी से भी मैं निवेदन करना चाहता हूं कि पहले खुद बेरोजगारी दूर करें। 15 साल से बेरोजगार हो गए और 2029 तक आते आते सड़क पर ना आ जाएं। 150 साल की पार्टी की दुर्दशा कर दी और अपने साथ साथ करोड़ों कार्यकर्ताओं को बेरोजगार कर दिया। कांग्रेस के सभी बड़े नेताओं से कमरे में अकेले में पूछो, कैमरा हटा के पूछना, वो सब ये कहेंगे आचार्य प्रमोद कृष्णम ठीक कह रहे हैं। दिग्विजय सिंह जी से पूछना, सलमान खुर्शीद जी से पूछना, राशिद अलवी जी से पूछना, आनंद शर्मा जी से पूछना, भूपेंद्र हुड्डा से पूछना, दीपेंद्र हुड्डा जी से पूछना, पूछो तो सही। उद्धव ठाकरे से पूछो, ममता बनर्जी से पूछो, अखिलेश यादव से पूछो। मैं कल की धाम की धरती से चुनौती दे रहा हूं अखिलेश यादव को। पूछो केजरीवाल जी से कि इस विपक्ष की बर्बादी का जिम्मेदार अगर कोई है तो उसका नाम राहुल गांधी है। और कांग्रेस के वरिष्ठ साथियों से फिर निवेदन कर रहा हूं कि अगर इस कांग्रेस को बचाना है तो वर्किंग कमेटी में प्रस्ताव ला करके सबसे पहले राहुल गांधी को बर्खास्त करें। सबसे पहले राहुल गांधी को बर्खास्त करना पड़ेगा। मतलब आप इस बात को समझ लीजिए कि गांधी परिवार के बारे में ऐसा कहा जाता है कि अगर कांग्रेस पार्टी को जिंदा रखना है तो गांधी परिवार का होना जरूरी है। अगर गांधी परिवार अलग हो गया कांग्रेस पार्टी से तो कांग्रेस पार्टी न जाने कितने धड़ों में टूट जाएगी। संजय निरुपम जो पूर्व कांग्रेसी हैं, फिलहाल एनसीपी में शामिल हुए, अजीत पवार वाली पार्टी में, उनका कहना है कि कांग्रेस पार्टी के भीतर 5 पावर सेंटर है। एक सोनिया गांधी, एक आपका राहुल गांधी, एक प्रियंका गांधी, एक केसी वेणुगोपाल, एक मल्लिकार्जुन खड़गे। इस तरीके के 5 पावर सेंटर हैं और 5 पावर सेंटर के करीब नेताओं को रहना पड़ता है। केसी वेणुगोपाल बहुत ज्यादा करीबी हैं राहुल गांधी के, इसीलिए कांग्रेस का जो फिलहाल महाधिवेशन गुजरात के अहमदाबाद में चल रहा है, वहां प्रियंका गांधी को लेकर कुछ बड़े फैसले हो सकते हैं। लेकिन आचार्य प्रमोद कृष्णम ने जो बात कही है कि राहुल गांधी को उठाकर बाहर फेंक देना चाहिए और जो विपक्ष के साथ उनके इंडिया अलायंस के जो नेता हैं वो भी बेरोजगार हो गए हैं। 2019 का जब चुनाव हुआ था और राहुल गांधी के नेतृत्व में पार्टी को 99 सीटें मिली थी, तब लगा था कि कहीं ना कहीं लोगों के भीतर राहुल गांधी की जो स्वीकार्यता है वो बढ़ रही है। लेकिन उसके तुरंत बाद हरियाणा का चुनाव आया जहां कांग्रेस को मुंह की खानी पड़ी। उसके बाद महाराष्ट्र का चुनाव हुआ, वहां कांग्रेस को मुंह की खानी पड़ी। उसके बाद दिल्ली का चुनाव आया, वहां भी कांग्रेस को मुंह की खानी पड़ी। कांग्रेस पार्टी दिल्ली में अकेले चुनाव लड़ी। मतलब उस दिल्ली में, जिस दिल्ली में अरविंद केजरीवाल से पहले 15 साल शीला दीक्षित ने कमान संभाली, दिल्ली का कायाकल्प किया, वो कांग्रेस पार्टी अपने पैठ वोटरों को भी अपने साथ जोड़कर नहीं रख पाई और लगभग, अगर मैं सही हूं तो लगभग 4.5% वोट मिला कांग्रेस पार्टी को दिल्ली के चुनाव में। तो दिल्ली हो, महाराष्ट्र हो, हरियाणा हो या फिर उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, यहां हर राज्य में
कांग्रेस पार्टी को एक कंधे की जरूरत होती है, और वो कंधा कब राहुल गांधी या फिर कांग्रेस पार्टी के ऊपर चढ़कर बैठ जाता है, कांग्रेस पार्टी इस बात को समझ नहीं रही है। बिहार का भी चुनाव आने वाले वक्त में कांग्रेस की तरफ से कहा गया था कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे, लेकिन फिर वो फैसला बदला गया और फिर से लालू यादव के साथ चुनाव लड़ने का फैसला किया गया। तो पहला तो राहुल गांधी की स्वीकार्यता ना तो विपक्ष में, क्योंकि ममता दीदी खुलकर राहुल गांधी के नाम किया खिलाफत कर चुकी हैं। अखिलेश यादव भी बहुत ज्यादा करीबी राहुल गांधी के दिखाई नहीं देते हैं। तो क्या इंडिया अलायंस के या फिर कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में परिवर्तन की जरूरत है, या फिर किसी नए चेहरे को आगे लाया जाना चाहिए? क्योंकि प्रियंका गांधी के बारे में ऐसा कहा जा रहा है कि प्रियंका गांधी को पार्टी का जनरल सेक्रेटरी बनाया जा सकता है, मतलब जिस पद पर फिलहाल केसी वेणुगोपाल है उस पद पर बिठाया जा सकता है और क्षेत्रों में बांटा जा सकता है कांग्रेस पार्टी को। नॉर्थ में रहें आपका प्रियंका गांधी और साउथ की जो कमान है वो केसी वेणुगोपाल जिस तरीके से संभाल रहे हैं वो संभालते रहें, क्योंकि हिंदी में संवाद करने में केसी वेणुगोपाल को बहुत ज्यादा समस्याएं आती हैं, इसलिए प्रियंका गांधी को उनके समकक्ष बिठाने की तैयारी चल रही है। और हो सकता है आचार्य प्रमोद कृष्णम को प्रियंका गांधी के धड़े का नेता बताया जाता है, और हो सकता है कि प्रियंका गांधी की इस तरीके से अब राहुल गांधी को घेर कर ये वकालत करने में जुटे हों। बाकी जो भी कुछ मंशा है, लेकिन जितने भी नेता कांग्रेस पार्टी छोड़कर गए हैं, जितने भी बड़े नाम हैं, वो गुलाम नबी आजाद हो जिन्होंने 5 दशक तक कांग्रेस पार्टी की सेवा की, कश्मीर के मुख्यमंत्री भी रहे, वो भी जब पार्टी को छोड़कर गए तो उन्होंने सीधे तौर पर राहुल गांधी पर आरोप लगाए। असम में फिलहाल जो मौजूदा वक्त में बीजेपी के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा, वो भी कभी कांग्रेसी हुआ करते थे, लेकिन उन्होंने भी राहुल गांधी पर आरोप लगाए। जितिन प्रसाद उत्तर प्रदेश में योगी सरकार की कैबिनेट में मंत्री हैं, वो भी कांग्रेसी हुआ करते थे, वो भी जब छोड़कर आए तो उन्होंने भी सीधे राहुल गांधी पर सवाल उठाए। पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह गिल की अगर बात करें तो उन्होंने भी सीधे तौर पर राहुल गांधी पर सवाल उठाए। तो कहीं ना कहीं या तो चेहरों को बदलने की जरूरत है या फिर स्ट्रेटेजी को अब कांग्रेस को बदलने की जरूरत है, वरना जिस तरीके से 3 कार्यकाल हुए कांग्रेस पार्टी को सत्ता से दूर, आगे कितने कार्यकाल सत्ता से दूर कांग्रेस पार्टी को रहना पड़ेगा इसका अंदाजा लगाना मुश्किल होगा। बाकी आचार्य प्रमोद कृष्णम के बयान पर क्या कुछ आपकी राय कमेंट कर में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।